नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं आज से लगभग 70 साल पहले एक साधारण से व्यक्ति के साथ घटी हुई एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जिसका खौफ आज तक दौड़ता है। ये घटना बहुत पुरानी है जैसा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन आज भी कोई भी उस जगह से गुजरता है ना तो वो भूतिया एक्टिविटी को ज़रूर विटनेस करता है। ये घटना हिमाचल के सोलन के आसपास घटी थी। जैसे कि मैं 70 साल पुरानी बात कर रहा हूँ तो सोलन उस समय इतना डेवलप नहीं था जितना आज के टाइम में है। छोटा गांव हुआ करता था, कम ही लोग रहते थे, कम ही घर थे, मार्केट वगैरह भी ऐसा कोई खास था नहीं। तो यहाँ के लोगों को किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत होती थी, देखो नॉर्मल रोज़मर्रा वाली चीज़ें तो यहाँ पर मिल जाती थी, लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती थी, बड़ी चीज़ चाहिए होती थी तो उनको सोलन से निकलकर 15 किलोमीटर आगे जाना पड़ता था। एक मेन मार्केट, बड़ा मार्केट जिसको ये लोग कहते थे, वहीं पे सारी चीज़ें मिलती थी और वहाँ से खरीद के अपने घर लौटना पड़ता था। जिनकी मैं कहानी बता रहा हूँ उनका नाम था बालाराम जी। सोलन के ही रहने वाले एक साधारण से व्यक्ति अपने माता पिता और अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ अपने घर पर रहते थे और इनका कुछ ही समय पहले एक छोटा सा बच्चा हुआ था। एक दिन की बात है, बालाराम जी के छोटे से बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिख के देता है। डॉक्टर को भी लगता है कि अपने सोलन में मिल जाएगी, लेकिन वो दवाइयाँ सोलन में नहीं मिलती है। ये चिंता में आ जाते हैं। शाम का वक्त था, डॉक्टर से फिर से बात करते हैं। डॉक्टर बोलता है कि अरे मेन मार्केट जाओ, वहाँ से लेके आओ। तो अब ये चिंता में आ गए, यार अभी तो जा नहीं सकते, कल सुबह ही जा पाएंगे। मैं बात बहुत पुरानी कर रहा हूँ, उस समय जैसे मैंने बताया कोई व्हीकल वगैरह नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही उस समय तो और ज़्यादा क्लियर हुआ करता था। मतलब ठंड में ठंड पड़ रही, गर्मी में गर्मी, बारिश में बारिश। तो लोग ऐसा रखते भी नहीं थे क्योंकि टिपिकल पहाड़ी इलाका था। जिनको भी ऐसा ट्रैवल करना होता था वो पैदल ही चले जाते थे और पहले के लोग इतने एक्टिव होते भी थे। लाइफ उस समय बहुत सही थी। तो इन्होंने बोले कि आज रात में जैसे तैसे करके बच्चे को संभाल लेते हैं और कल सुबह मैं पैदल निकल जाऊंगा, 15 किलोमीटर दूर है। और भी कुछ जो घर के ज़रूरी सामान है जो ख़त्म हो गए थे, जो अपने सोलन में नहीं मिलते, वो भी खरीदते लेते आऊँगा। तो ठीक है, रात में वो आराम से सो गए जैसे तैसे करके। सुबह उठे तो बच्चे की तबीयत और भी खराब थी। बोले नहीं अब तो निकलना पड़ेगा। 8:30 बजे के आसपास सुबह वो अपने घर से निकल गए, अपना सामान वामान लेके, जिस भी सामान की उनको ज़रूरत पड़ती, जैसे पानी की बोतल वगैरह ऐसा कुछ भी रख लिए और बढ़ गए आगे। वहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग किए दुनिया भर की, कोई पहचान वाला मिल गया। दुनिया भर की चीज़ें होती है जब एक इंसान अपने घर से निकलता है। तो इनको हो गई वहाँ पे बहुत शाम। बोले यार अब तो जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। अब ये जल्दी जल्दी निकलने लगे, लेकिन ये बारिश का मौसम था तो बारिश गिरने लगी, ज़ोरों की बारिश होने लगी। तो इनको ना चाहकर भी कहीं पे एक शेड के नीचे रुकना पड़ा इंतज़ार करने के लिए। बारिश थमे 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 थमे, बारिश रुकी नहीं रही है। बहुत रात हो गई, रात के तकरीबन 11:30 बज गए यहीं पर। अब बारिश थोड़ी सी कम हुई। बोले अब कुछ नहीं कर सकता, बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है क्योंकि मौसम और भी ज़्यादा बिगड़ चुका है, जल्दी जल्दी निकलता हूँ। अभी निकलने लगे तो जो नॉर्मल रास्ता था, जो नॉर्मल शॉर्टकट जिससे आए थे, वो रास्ता कच्चा रास्ता था। वो रास्ते में ना पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया था और वहाँ से निकलकर जा पाना लगभग इम्पॉसिबल था। ये टेंशन में आ गए, बोले यहाँ से कैसे जाऊँगा यार। एक दूसरा रास्ता भी था, थोड़ा लंबा था, लेकिन वो थोड़ा क्लीन होता था, वो बना हुआ रास्ता था। बोले कि अब यहीं से जाना पड़ेगा, हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जल्दी जल्दी चल के चले जाऊँगा, ज़रूरत पड़ी थोड़ा दौड़ भी लूँगा। बच्चे की तबीयत ख़राब है यार और बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, तो इतना तो कर सकता हूँ। उस लंबे रास्ते से निकलने लगे। दरअसल ये जो छोटा वाला रास्ता था ना, ये डायरेक्ट जंगल जंगल होके इनके गांव सोलन पहुंचा देता था। लेकिन ये जो नॉर्मल लंबा वाला रास्ता था वो एक गांव से होते हुए सोलन पहुंचाता था, यानी रास्ते में एक और गांव पड़ता था। ये गांव का नाम था काला घाट। आज के ज़माने में काला घाट पूरा नॉर्मल है, लेकिन उस ज़माने में काला घाट में एक अजीबोगरीब खौफ चलता था। बात ये थी कि लोग कहते थे कि काला घाट में ना एक औरत की आत्मा घूमती है, जो कि जितने भी लोग वहां से गुजरेंगे रात के वक्त उनको अपना शिकार बनाने की कोशिश करती है। कौन औरत है, क्यों औरत है, वो आप लोगों को आगे समझ में आएगा, लेकिन बालाराम जी को उस समय तो नहीं ही पता था। उन्होंने केवल इतनी बात सुने थे जितनी मैंने अभी आप लोगों को बताया। बोले ठीक है यार, दौड़ के निकल जाऊंगा गाँव से। वो चल पड़े उस रास्ते में। अब वाला जो गाँव का रास्ता है ना, तो पता नहीं क्या हो गया था, वहाँ पे गाड़ियाँ चली थी, ऐसी बैलगाड़ियाँ चली थी, क्या हुआ था मालूम नहीं, लेकिन वो गांव वाला रास्ता ख़राब हो चुका था। तो वहाँ पे भी अच्छा खासा कीचड़ हो गया था।
तो वहाँ से भी चाह के भी ये दौड़ नहीं सकते थे, आराम आराम से चलने लगे। वो गांव खत्म होता उससे पहले देखो रात बहुत हो चुकी थी, तो इतनी रात तक तो कोई जागता है नहीं। काफी ज्यादा रात हो गई थी, यहीं पे इनको 12:30 के आसपास का समय हो गया था। उस जमाने में तो लोग 6 बजे 7 बजे सो जाते थे। वही तो, और छोटा गांव है तो और ऑब्वियसली। तो क्या हुआ कि ये उस गांव को आधा क्रॉस किए ही हैं कि इनको पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। तो ये घबरा गए कि कौन बच्चा हो सकता है। तुरंत पलट कर देखे तो पीछे कोई भी बच्चा दिखाई नहीं दिया, लेकिन आवाज क्लियर आ रही थी। ये समझ गए कि मेरे साथ कुछ तो खेल हो रहा है। जो लोग इस गांव के बारे में बात करते हैं, ये गांव मेरे साथ आज खेल कर रहा है। मैं जल्दी जल्दी अब बिना पीछे पलटे आगे बढ़ूंगा, क्योंकि कहा जाता है और पहले के लोगों को पता होता था कि जब कभी भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज आपको आसपास से फील हो तो पीछे पलट कर मत देखना, सीधे सीधे चलते जाना, सीधे सीधे अपना काम करते रहना। तो ये बढ़ने लगे, अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन कितनी बढ़ाते, नीचे कीचड़ था अच्छा खासा। चलने लगे और कुछ मीटर और चले हैं कि पीछे से एक औरत की पायल की आवाज़ आने लगी कि पायल पहन के कोई औरत चल रही है। अब ये टेंशन में आ गए कि इतना कीचड़ है, यहाँ पे कोई पायल पहन के चलेगी भी तो पायल की आवाज़ कैसे आएगी। लेकिन पायल की आवाज़ आ रही थी जैसे कोई हाथ में अपनी पायल लेकर चल रहा हो। प्रॉपर चूड़ियों की आवाज़ भी आ रही है। अब ये जाकर भी पीछे पलट नहीं सकते थे, क्योंकि अब इनको एक अजीब सी वाइब्स आने लगी। इनको समझ में आ गया कि कुछ तो पक्का गड़बड़ है, ये मेरे पीछे जो चल रही है वो एक औरत तो नहीं है। कुछ मिनटों बाद पीछे से चल रही इस औरत ने आवाज़ लगाना शुरू की, अरे बालाराम रुक जाना, मुझे मदद की ज़रूरत है। बालाराम जी घबरा गए कि बोले इस गांव में तो गिनती के 1-2 बार आया हुआ हूँ मैं, वो भी दिन में। इतनी रात गए यहाँ से गुजर रहा हूँ जिसमें किसी का चेहरा भी साफ साफ दिखाई ना दे, स्ट्रीट लाइट वगैरह तो होती नहीं थी ना। तो पीछे चल रही मेरी औरत ने मतलब उस औरत को मेरी नाम कैसा पता चला। वो घबरा गए और अब तेज चलने लगे। अब जैसे जो पीछे चल रही थी वो भी तेज चलने लगी, ये दौड़ने लगे, कीचड़ थोड़ा खत्म हो तो वो भी दौड़ने लगी। अब जैसे वो पहली बार नॉर्मल बोली थी ना, अब वो गुस्से में बोलने लगी, ए बालाराम रुकना, मुझे मदद की जरूरत है, रुकता क्यों नहीं है। वो और तेज दौड़ने लगी, वो भागने लगे, भागते जैसे तैसे करके किस्मत से अपने गांव पहुंच गए। अपने घर पर पहुंचे तो माँ जाग रही थी, बच्चे की तबीयत भी खराब थी, लगभग सभी लोग जाग रहे थे, बस पिताजी सो गए थे। तो माँ इनकी कंडीशन देख के समझ गई, भीग भी गए थे थोड़ा सा। बोले कि तू बहुत परेशान दिख रहा है, क्या हो गया तुझे। तो बालाराम जी ने अपनी माँ को सारी बात बता दी अपनी पत्नी के सामने। तो माँ ने बोली कि यार तेरे को उस रास्ते से आना ही नहीं चाहिए था, भले ही गिरते पड़ते उस छोटे वाले रास्ते से आ जाता, लेकिन वो गांव वाले रास्ते से आना ही नहीं चाहिए था। बालाराम जी ने बोले कि ये चीज़ तो मैं बहुत समय से सुनते आ रहा हूँ लोगों से, मैं सोचा तो दौड़ के आ जाऊँगा, लेकिन मुझे क्या मालूम था वहाँ का रास्ता भी ख़राब निकलेगा। लेकिन ये है तो है क्यों, वो गांव नॉर्मल क्यों नहीं है, वहाँ पे भी नॉर्मल लोग ही रहते हैं हमारी तरह, लेकिन रात में ऐसा क्या हो जाता है कि वहाँ पे कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाता है। आखिर कौन होती है वो औरत जो सबका पीछा करती है, और कोई भी पीछे पलट कर देख ले, उसकी मदद करने के लिए रुक जाए तो उसकी हमेशा के लिए मदद कर डालती है। कौन है वो औरत। तो दादी जी बताती है, मतलब उसकी मम्मी बताती बालाराम जी की, कि आज से काफ़ी साल पहले की बात है, मतलब 70 साल पहले से भी और भी काफ़ी पहले की बात है। उस गांव में एक व्यक्ति रहा करता था, इसका नाम हम शामू रख देते हैं। शामू एक चूड़ी की दुकान खोल कर रखा हुआ था, छोटी सी दुकान, छोटी सी टपरी। पहले के टाइम में तो आज के जैसे हाईटेक दुकानें होती नहीं थी ना, हाथ में लेके घूमते थे। हाँ, तो उसका छोटा सा चूड़ी का ठेला था, समझ लो, चूड़ी बेचा करता था। उसे घर में उसकी एक पत्नी थी, ठीक है। इसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी और गांव में एकमात्र चूड़ी बेचने वाला था, तो इसका बहुत नाम हो गया था। ये दिन भर तक, रात भर तक कई बार अपने घर नहीं जा पाता था। गांव में कोई फंक्शन वगैरह हो तो फिर तो दुश्वार समझ लो, आज सुबह निकला है तो कल सुबह घर पहुंचेगा, ऐसी वाली कंडीशन थी। कई बार तो 2 दिन तक घर नहीं पहुंच पाता था, मेला वेला लग गया तो। एक दिन की बात है, गांव में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, प्रदर्शनी जैसी, और प्रदर्शनी तो होती है 5-5, 6-6 दिन की, और इसकी इतनी बिक्री हो रही है, बाहर बाहर से लोग आ रहे हैं कि उसको घर जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। 1 घंटे के लिए चले जा रहा, 2 घंटे के लिए चले जा रहा। वो शाम का वक्त रहा होगा, अपनी चूड़ी की दुकान में व्यस्त था, ग्राहकों के साथ। एक बच्चा दौड़ते दौड़ते आया, अरे शामू शामू, तेरी पत्नी को देख क्या हो गया, जल्दी चल। तो ये भी घबरा गया, बच्चे ने क्या बोला, तो ये भी बच्चे पीछे पीछे दौड़ा अपने घर की तरफ। देखा कि इसे घर के सामने भीड़ लगी हुई है और पत्नी फिसल गई है, और फिसल के उसको चोट आ गई और वो वहीं पर खत्म हो गई।
तो शामू बहुत ज़्यादा घबरा गया। नब्ज़ वगैरह चेक हुई, सांसें वगैरह चेक हुई, डॉक्टर वैद्य जो भी रहे होंगे उस समय उनको बुलाया गया। तो उन्होंने देख के बोल दिया कि अब ये नहीं बच पाई है, इनका अंतिम संस्कार कर दो। तो जितने भी लोग थे गांव के, सभी लोगों ने मिल के उस औरत का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन यहाँ से कांड शुरू हुआ। औरत के अंतिम संस्कार होने के बाद उस औरत की प्रेजेंस लोगों को फील होने लगी। भाई मरने से पहले तक तो वो औरत अपने घर के अंदर ही रहती थी, लेकिन अब वो बाहर लोगों को महसूस होना शुरू हो गई। पूरे गांव के लोगों को हॉन्ट करने लगी। रात बेरात कोई भी अपने घर से बाहर निकलता तो सबको यही बोलती कि मुझे मदद की जरूरत है, रुक जाइए, मेरी मदद कर दीजिए। और कोई भी ये सोचकर पीछे पलटता कि मैं मदद करता हूँ, कौन औरत है भाई, उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती, या फिर उसका वहीं पर कुछ भी ऐसा कांड हो जाता कि वो कभी चल नहीं पा रहा है, उसका सुनना बंद हो गया है, उसको दिखना बंद हो गया है। ऐसे ऐसे केसेस होने लगे। तो गांव के लोग फिर रात में बाहर निकलना छोड़ ही दिए। फिर गांव के लोगों ने एक पास के पुराने मंदिर के एक प्रसिद्ध पुजारी जी को बुलाया कि देखिए हमारे गांव में चल क्या रहा है। जब से शामू की औरत की मृत्यु हुई है, वो तो एक नॉर्मल औरत थी और नॉर्मल उसकी मृत्यु हुई है, फिसल के मर गई बेचारी। पुजारी जी आए और शामू के घर पे ही अपना जो भी उनका वो विधि विधान होता है वो किए। और कुछ मिनटों बाद उन्होंने आँख खोले और शामू को बड़े ध्यान से देखकर बोले कि तुम सब लोगों ने मिलके अंतिम संस्कार किया था ना उस औरत का, तुमको सचमुच में ऐसा लगता है कि वो औरत अकेले मरी थी? ये लोग बोलते अकेले मरी थी मतलब? नहीं नहीं, सोचो तुमको क्या लगता है, वो अकेले थी? ये लोग बोलते हाँ। क्या वो गर्भवती नहीं थी? पंडित जी ने तुरंत सवाल किए। तब शामू और गांव के लोगों की घंटी बजी। अरे हाँ, वो तो लगभग 6 महीने की गर्भवती थी, उसकी मृत्यु हुई थी। तो पंडित जी ने बोले कि तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? जब तक बच्चा 5 साल का नहीं होता है उसका अंतिम संस्कार ऐसा नहीं होता है जैसे नॉर्मल लोगों का होता है, उसको दफनाया जाता है। तुमने उस बच्चे को उसकी माँ के साथ जला दी। एक्चुअल ऐसी कंडीशन में प्रक्रिया ये होती है कि बच्चे को निकाला जाता है और उसका अलग तरीके से दफना कर उसका संस्कार किया जाता है। यहाँ पर तुम लोगों ने वैसा नहीं किया। इस वजह से शामू की औरत क्रोध में आ गई है। उस बच्चे की आत्मा को शांति नहीं मिली तो इसको भी शांति नहीं मिली है। अब वो क्रोध में पूरे गांव में घूम रही है। अब क्या कर सकते हैं? एक तरीका होता है, वो उस पर्टिकुलर जगह में ही होता है कि जो कोई बड़ा मंदिर रहता है वहाँ पे जाओ और तख्ता जो होता है वहाँ पे जो मरा है उसके नाम, जो भटक रहा है उसके नाम के 4 कील ठोक दो, उसके बाद चीज़ें शांत हो जाएगी। तो गांव के सभी लोग गए शामू के साथ और ये कार्य किए और ये चीज़ उस गांव में शांत हुई। लेकिन फिर भी उस लेवल पे नहीं। कुछ समय के लिए तो शांत हो गई, कुछ समय के लिए सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन फिर से कुछ सालों बाद वहां पर निकलना शुरू किए लोगों ने, तो रात में ऐसे ही कुछ फील करते। तब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जो प्रक्रिया होती है हमने तो वो कर दी है, उसकी आत्मा को भी शांति मिल गई होगी, मिली होगी कि भी नहीं मिली होगी। ये रात में किसकी आत्मा घूमती है? मेरे को पता है क्या लगता है कि अगर वो औरत की आत्मा को शांति मिल भी गई हो, जो उसका बच्चा है उसको शांति नहीं मिली हो सकता है वो अपनी माँ के शरीर में अभी भी घूम रहा है, माँ के साथ घूम रहा है और उसकी वजह से माँ की आत्मा को शांति नहीं मिली है और दोनों पूरे गांव को हॉन्ट कर रहे हैं। हो सकता है, क्या मालूम। अब वही है कि कोई दूसरी आत्मा वहाँ पे, कोई दूसरा केस कभी कुछ हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है। और उस टाइम पे लोग इतना नोटिस नहीं करते चीज़ों को, कोई ऑफ हो गया तो उसका अंतिम संस्कार करके खत्म कर देते थे और पता नहीं चलता था। पहाड़ी इलाकों में तो वैसे भी बहुत बड़े बड़े राज होते हैं, बहुत सारे राज होते हैं और बहुत सारी घटनाएं ऐसी पहाड़ी इलाकों में घट जाती है। वहाँ पे छलावा की घटना भी बहुत घटती है जो लोगों को एकदम हिला के रख देती है। सही बात है। फिर बालाराम जी ने अपनी माँ की बातों को समझे, बोले कि जो भी हो, अब शामू की पत्नी की आत्मा हो चाहे XYZ किसी की भी आत्मा हो, मुझे उस रास्ते से नहीं जाना है। तब से लेकर अब तक बालाराम जी जब तक जीवित रहे हैं उस रास्ते से कभी भी गुजरे नहीं हैं। इस पूरी घटना की जानकारी उन्होंने अपने बेटे को कुछ साल बाद दी है, फिर उन्होंने अपनी बहू को, और उनकी बहू ने अपनी बेटी को बताई। मतलब समझे? मतलब ये जो जिसने कहानी भेजी है उनके परदादा थे बालाराम। अच्छा। हाँ, और उनका नाम है दीपांजलि। उनको कहानी लिख भेजी, बोले कि पूरी दुनिया को बताइए ताकि पता चले कि ये सारी चीज़ें कितने साल, ऑब्वियसली बहुत सालों से होती आ रही है, लेकिन उस समय भी इतना ही क्रीपीनेस हुआ करता था। उस समय तो इनफैक्ट और भी ज़्यादा,
खैर उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी के ज़रिए आप लोगों को किसी भी तरह का मनोरंजन मिला होगा, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देंगे। अब तक हमें देखें और पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।